हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। और आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल फिलॉसफी ऑफ एविडेंस। हमारी देखें तो तीन कार्डिनल फिलॉसफी है रिगार्डिंग एविडेंस। फर्स्ट इज द नेसेसिटी ऑफ द रेलेवेंस, सेकंड इज द बेस्ट एविडेंस रूल एंड थर्ड इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो फर्स्ट है जो नेसेसिटी ऑफ द रिलेवेंसी, मतलब जो भी हमारे पास एविडेंस है वो जो मैटर इन इशू है या फैक्ट इन इशू है उससे रिलेवेंट होने चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन 3 to 50 में दिया गया है बीएसए के। और सेकंड है बेस्ट एविडेंस रूल, हमारे पास जो भी एविडेंस है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्री और ओरल है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो हमारे पास प्राइमरी आना चाहिए। ये है बेस्ट एविडेंस रूल। सेकंड थर्ड है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जज ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर एविडेंस बेस्ट है कि नहीं है, सेकंड वो रिलेवेंट है कि नहीं है। अगर रिलेवेंट है भी तो वो अगर मैं अपने जजमेंट में इंक्लूड करता हूँ तो कैसे मैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है। बेस्ट एविडेंस के देखें तो बेस्ट एविडेंस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फेयर ट्रायल। ठीक है। अगर फिर क्योंकि जब अगर हमें जस्टिस करना है तो हमारे पास बेस्ट एविडेंस आना चाहिए। बेस्ट एविडेंस आएगा तभी हम उसका प्रॉपर एविडेंसिंग कर एप्रिसिएशन कर पाएंगे और एप्रिसिएशन के बाद अच्छा जजमेंट दे पाएंगे। अगर हम बेस्ट एविडेंस की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में क्या है, कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एविडेंस की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस की। हमारे पास एक ही एविडेंस हो लेकिन वो बढ़िया हो। ठीक है। ये सेम चीज डिफाइन की गई है सेक्शन 134 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड प्रेजेंटली बीएसए के 139 में। सेकेंड है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में एक इंट्रा हो गया और एक इंटर हो गया। इंट्रा मतलब अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी है तो प्राइमरी प्रिवेल करेगा, ओरल में डायरेक्ट और हियर से है तो डायरेक्ट प्रिवेल करेगा। इंटर में देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट्री और ओरल है तो डॉक्यूमेंट्री प्रिवेल करेगा। ठीक है। अब देखें कि बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि हमारे पास बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि भाई हमें नंबर ऑफ एविडेंस पे डिटरमाइन नहीं करना है, हमें डिटरमाइन करना है क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे। ठीक है। इस परिस्थिति में अगर हमारे पास सिंगल विटनेस की टेस्टिमनी है और वो रिलायबल है और इम्पेकेबल है और क्रॉस एग्जामिनेशन में पूरी रूप से विथ स्टैंड करता है तो वो हमारे लिए सबसे बेटर एविडेंस है और उस एविडेंस के बेसिस पे हम डिसीजन दे सकते हैं। दिस उसके बाद सेकेंड अगर बात करें, अगर हमारे पास जो कि मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्री और ओरल है तो डॉक्यूमेंट्री प्रिवेल करेगा। और अगर हम ओरल एविडेंस की बात प्रिंसिपल की बात करें तो ओरल एविडेंस मतलब हम कोई भी चीज डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी चीज को हम ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव कर सकते हैं एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन 54 ऑफ बीएसए में दिया गया है। और सेक्शन 55 कहता है कि जो भी ओरल एविडेंस हमारे पास हो वो डायरेक्ट होना चाहिए। थर्ड है अगर हमारे पास डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो हमें डायरेक्ट एविडेंस प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस को कंप्लीट करता है और वो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस वो केवल और केवल बताता है गिल्ट ऑफ एक्यूज के बारे में, तो वो एट पार हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंस के। ठीक है। और हमारे पास डायरेक्ट और हियर से एविडेंस है तो डायरेक्ट एविडेंस प्रिवेल करेगा हियर से के एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शन। अब भाई देखें कि डायरेक्ट हियर से एविडेंस के क्यों नहीं एक्सेप्ट करते या कॉशन क्यों कोर्ट को बरतना चाहिए। रीजन भाई कि जो हियर से एविडेंस है वो कुछ इनहेरेंट ड्रॉबैक है उसमें। एक तो इसमें डिस्टॉर्शन का भी मामला हो सकता है कि भाई एक ने आदमी ने कुछ बोला और अगले आदमी ने कुछ सुना, या अगले आदमी ने सुना सही बोला कुछ और। ठीक है। और सेकंड है कि जो हियर से एविडेंस है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट करता है क्योंकि जिस बंदे ने डायरेक्ट सुना या डायरेक्ट देखा है वो अवेलेबल नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। डायरेक्ट अब हियर से एविडेंस के देखें तो हियर से एविडेंस के दो एक्सेप्शन है। एक तो डाइंग डिक्लेरेशन हमारा हो गया, सेकंड हो गया रेस जस्टिस। रेस जस्टिस कैसे है? जो रेस जस्टिस है वो कहता है कि मतलब रेस जस्टिस का डेफिनेशन क्या कहता है कि फैक्ट्स अदरवाइज नॉट रिलेवेंट बट बिकेम रिलेवेंट is shows the if it is so connected with the fact in issue or the relevant fact whether occurring at same time or the same place or occurring at the different place or different time। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आगे में हम आगे के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे रिलेवेंसी की और थर्ड डिस्कस करेंगे हम अपने एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की। ओके। और एक चीज और मैं आपको लोगों को बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट एविडेंस रूल एंड रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।